जैसे कि आपको बताया गया है कि HMI के अंदर आइसोलेशन सेंटर खोला गया है जो कि एसिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट के लिए। जैसा कि आपने देखा है, जब भी कोई पेशेंट या एम्बुलेंस या कोई भी कोविड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी आएंगे तो उनको पहले मेन इंट्रेंस पे गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा। कोई भी उस एम्बुलेंस से या व्हीकल से ना तो ड्राइवर उतरेगा ना पेशेंट उतरेगा जब तक कि वो यहाँ नहीं आ जाते। ऐसा प्रोटोकॉल इसलिए बनाया गया है ताकि रास्ते में जू के आसपास किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जब पेशेंट यहाँ आ जाएंगे, पेशेंट को उतारा जाएगा और मेडिकल टीम उसको रिसीव करती है। वी हैव मेजर फसील फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड इनके साथ जो 2 और मेडिकल असिस्टेंट हैं वो उनको रिसीव करेंगे। पीपी किट के पूरा तरीके से प्रोटोकॉल है और यहीं से फिर जो है पेशेंट को और जो उनके साथ जो भी उनका पर्सनल बिलोंगिंग है उसको सैनिटाइज करने के बाद आगे हॉस्टल एरिया में ले जाएंगे। तो पेशेंट का जितना भी कार्रवाई है इंट्रेंस से लेके यहाँ तक आने तक, पेशेंट या उनके साथ जो भी आएंगे गार्जियन वो गाड़ी से या एम्बुलेंस से नहीं उतरेंगे। उनका कोई भी सामान रास्ते में किसी प्रकार कांटेक्ट में नहीं आएगा। उनको यहाँ उतारा जाएगा और आगे फिर हॉस्टल एरिया में ले जाया जाएगा। बाकी पूरा विश्व जो है कोविड की स्टेज से गुजर रहा है और हर किसी का फर्ज बनता है कहीं ना कहीं इंसानियत की मदद करना, टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए HMI ने पिछले साल भी काफ़ी आइसोलेशन रूम तैयार किए थे और फिर से उसी को हमने रिज्यूम किया है। इस बार थोड़ा सा जो इश्यू वो था सीरियस अफेयर है और इस बार हमने 48 रूम्स को आइडेंटिफाई किया है। असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर और GTA के जो उनके सुझाव आए थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के थ्रू, मेडिकल टीम के एक्सपर्टीज जो हमें सुझाव बताए गए उसके अकॉर्डिंगली हमने 48 बेड्स तैयार किए हैं। और जो हमें टारगेट दिया गया है, जो हमें प्राइमरी टास्क दिया गया है उसके अंतर्गत हमें जो फीमेल पेशेंट है उनको रखने के लिए बताया गया है। क्योंकि हमारे पास रूम है, इन रूम के अंदर 3 से 4 पेशेंट को हमने रखने का प्रावधान किया है। तो उनकी सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे फीमेल पेशेंट को अभी एज ऑफ नाउ हमें टास्क दिया गया है होस्ट करने के लिए, एज वेल एज मेडिकल टीम से उनका जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसको करने के लिए। इट्स अ बेसिक कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी जिसमें कि अभी ऑक्सीजन का प्रावधान नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन इज अ बिट टू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो जिन लोगों को एसिम्टोमेटिक है और जिन्हें जो है पॉजिटिव केस हैं, फीमेल्स हैं, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर HMI में हॉस्टल में आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की वेब पोर्टल है उस पर हमारा रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दे रखा है और ये पूरी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहना, खाना पीना, बेडिंग और जो सैनिटाइज़र है, मेडिकल चेकअप जो भी HMI की तरफ से है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ही जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं को हमने रिसोर्स को पुल करके कोशिश की है कि जो दार्जिलिंग की जनता है इरिस्पेक्टिव कास्ट, कलर, क्रीचर, कौन कहाँ से हैं, जो भी कोई दार्जिलिंग में मदद के लिए हम कर सकते हैं, HMI उसके लिए तत्पर रहेगा और मदद करता रहेगा। ये कब से चालू हुआ है यहाँ पे? अगर आप पिछले साल देखेंगे तो पिछले 24 मार्च से ये आइसोलेशन फैसिलिटी चल रही थी और बीच में जब हमने कोशिश शुरू किए तो ये बंद कर दिया गया था। अब फिर से हालात सीरियस हो गए हैं तो हमने इसको जो ऑफिशियली अगर हम देखें तो हमने 17 तारीख से इसको पब्लिक के लिए फिर से आम पब्लिक के लिए, दार्जिलिंग के लोगों के लिए इसको खोल रखा है। और उसके बीच में भी हमने अप्रैल में भी कुछ पेशेंट यहाँ रखे थे जिनको हमने A पॉजिटिव थे बट एसिम्टोमेटिक थे, तो उनको हमने अपने पास रख के ठीक भी किया है। वो ठीक होकर यहाँ से वापस भी गए हैं। अभी भी पेशेंट है यहाँ पे? हाँ जी, अभी भी पेशेंट है यहाँ पे? हाँ, हमारे पास अभी एक पेशेंट है जो कि सिक्किम से हैं, लेडी हैं और वो यहाँ पे स्टक हो गए थे दार्जिलिंग में। उनको जो टेस्ट किया गया तो वो अपना एसिम्टोमेटिक बट कोविड पॉजिटिव है। हमारे पास रिक्वेस्ट आई 17 को, हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया और हमने उनको यहाँ पे एडमिट कर रखा है। तो मेडिकल टीम वगैरह यहाँ पे क्या HMI का है ये या? जैसा कि आपने पूछा, वी हैव मेजर फसील फ्रॉम इंडियन आर्मी, इज़ आवर मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम HMI, इज़ अ वेरी वेल क्वालिफाइड। और ख़ास बात यह है कि डॉक्टर साहब ने जो है हाई एल्टी एरिया में काफ़ी ट्रेनिंग्स को भी मेडिकल सपोर्ट दिया है। अगर आप देखें सर्दी, खांसी, जुखाम,
सांस का फूलना, है ना, और लूज मोशन काइंड ऑफ थिंग जैसे होते हैं, ये सब सिम्टम हाई एल्टीट्यूड में भी बहुत होते हैं। जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ फीवर आता है, 100 से 102 डिग्री होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो कोविड सिम्टम और हाई एल्टी सिम्टम कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। और साहब को एक्सपीरियंस रहा है हाई एल्टी एरिया में काम करने का, तो इज़ अ ग्रेट एसेट फॉर HMI एंड द सेम सर्विसेज इज़ एक्सटेंडेड टू दार्जिलिंग पीपल। इसके साथ यहाँ पर 2 मेडिकल असिस्टेंट भी है जो कि डेली जो पेशेंट होंगे उनका जो है प्रॉपर टाइप, उनके जो पैरामीटर्स हैं जो एज पर मेडिकल गाइडेंस दिया गया है उसको कॉपी करते हैं और उसको पूरा नोट करते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है। ज़्यादा लेंगे या एज ऑफ नाउ जो हमने बेड तैयार किए 48 तैयार किए हैं, डिपेंड करते कि अगर सिचुएशन ऐसी आई जहाँ में बेड तो हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन मेडिकल एडवाइजरी के अकॉर्डिंगली और मेडिकल फैसिलिटी जो बाहर से आएंगी, अभी जो हमने बंदोबस्त किया है वो सब हमें जो HMI के रिसोर्सेज हैं उसी के साथ किया है। कल को अगर मेडिकल टीम हमें और मिलती है, मेडिकल स्टाफ मिलता है, मेडिकल सपोर्ट, ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, तो आई थिंक हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं सभी की सेवा करने के लिए। तो अभी ये जितना भी ये कोविड के लिए चल रहा है ये HMI की तरफ से ही हो रहा है या बाकी जैसे संस्था को NGO वगैरह ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और हमें ये नहीं मालूम था कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से, क्योंकि देखिए HMI के अंदर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, रूम्स अवेलेबल हैं, बेड अवेलेबल है, किचन हमारा अवेलेबल है, मेडिकल टीम अवेलेबल है। जब ये रिसोर्स अवेलेबल हैं तो हम आम जनता के लिए हमने कोशिश किया कि आम जनता को हम ये रिसोर्सेज की मदद से जो उनकी हम सहायता कर सकते हैं वो हम करें। साथ में कहीं से कोई मदद आएगी तो हो सकता है कि हम इससे और अच्छी तरह से बेहतरीन एक अच्छा उनको और सपोर्ट कर सकें। तो ये HMI का जो एंट्रेंस है ये दिया जू को ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप देखें तो जैसे अभी आप खुद ही आए हैं तो जू के एंट्रेंस से पहले गाड़ी रुकता है, उसको सैनिटाइज किया जाता है और वहाँ से लेकर के जब तक कि गाड़ी यहाँ HMI में एम्बार्केशन पॉइंट तक नहीं आती है तब तक ना तो गाड़ी के रुकने की परमिशन है अंदर जू के अंदर और ना ही पेशेंट को या किसी उनके गार्जियन को गाड़ी से उतरने का, यहाँ तक कि विंडो खोलने तक का परमिशन नहीं है। तो जो भी आएगा वो सीधा सिर्फ मेन रोड के ऊपर सेंट्रल लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ तक आएगा। और हर पेशेंट का बहुत ही क्लियर डायरेक्टिव दे रखा है, कोई भी पेशेंट जब आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए मेडिकल टीम यहाँ पे तैयार रहेगी ताकि उसमें कहीं भी कोई भी नेग्लिजेंसी ना हो। नंबर 2, अगर आप देखा जाए तो जो मेन एंट्रेंस से लेकर यहाँ तक का रास्ता है उसमें कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि कोई हमारा पेशेंट, कोई पेशेंट या दार्जिलिंग का कोई पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, कोई व्हीकल आ रहा है, किसी प्रकार की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जा रहा हो। अगर आप एनिमल्स का जो एनक्लोजर है वो देखेंगे तो वो भी रोड की सेंट्रल लाइन से करीब 30 से 35 फीट की दूरी पर आता है ना, तो इमीडिएट कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसमें ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। तो एक बैलेंस डिसीजन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आई थिंक वी कैन सेल थ्रू एंड वी कैन हेल्प लोकल पीपल। स्टाफ, थर्ड इज द फूड सर्विंग पार्टी। ठीक है, जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर तैयार होती है, डॉक्टर साहब के सामने खड़े हैं। जब भी ये भी वहाँ पर जाएंगे तो पीपी किट पहनने के साथ ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने अपने जो बेस कैंप माउंटेन्स में है सिक्किम में, वहाँ से इसको उतारा है, क्योंकि जब समस्या आई तो पता ही था कि कितना रूप होगा। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो व्हाटएवर रिसोर्सेज वी हैड वी गॉट इट डाउन एट HMI टू सपोर्ट लोकल पीपल। यहाँ से डोनिंग करने के बाद जैसा आप देखें डोनिंग रूम है, यहाँ पे मेडिकल टीम अपना पीपी किट की तैयारी करेंगे एंड फ्रॉम हियर द मेडिकल टीम गोज आउट and these are the 12 rooms and each room have around we can accommodate 4 patient easily। अभी जैसे वाटर पॉइंट वहाँ लगा हुआ है, वी हैव गिवन ट्रांसपेरेंट शीट, ताकि अगर पेशेंट एक बार वहाँ चले गया तो उनका फिजिकल कांटेक्ट किसी भी सपोर्टिंग टीम से नहीं रहेगा। जो फूड देना है वो टेबल पे रखा जाएगा, यहाँ से PA सिस्टम से अनाउंसमेंट होगा कि 100 रूम से
पेशेंट नंबर इतना बाहर आएंगे और जो फूड सर्विंग पार्टी वापस आ गई है तब वो पेशेंट वहाँ से अपना हाथ ट्रांसपेरेंट शीट से निकालेगा और वहाँ से अपना फूड पिकअप करके वापस अपने रूम में चले जाएगा। इसी तरह का प्रोविज़न हमने फर्स्ट फ्लोर पे भी किया है और नीचे का ग्राउंड फ्लोर में भी किया ये है। तीनों टाइम में सेम होगा? हाँ जी, तीनों टाइम में सुबह शाम को? सुबह शाम रात में तीनों टाइम यही कार्रवाई होगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एक पेशेंट वहाँ पे है, मैडम है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है एंड दैट दे आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन लुक आफ्टर द लेडी पेशेंट ऑल्सो safe in a safe environment. So it's a great honor for us and of course a great responsibility for us to look after a lady patient here at HMI. Otherwise medical team जो होती है is meant for them only. ओके। Otherwise जो बाकी स्टाफ है डेली रूटीन में काम करने का उनको ये कोई होगा। तो पेशेंट का एरिया सेपरेट, मेडिकल टीम इज सेपरेट और फूड का एरिया नीचे से आता है तो दैट इज सेपरेट। वो आपको दिखाया चाहिए। एरिया इज आउट ऑफ बाउंड अदर देन मेडिकल टीम, क्लीनिंग टीम एंड द फूड हैंडलर। इस पॉइंट से आगे कोई नहीं जाएगा। जो फूड की सर्विसिंग होती है, फूड की सर्विंग है हमारी। नीचे हमारा हॉस्टल में डाइनिंग हॉल है, वहाँ से वो भी सेम प्रोटोकॉल करते हैं, फॉलो करते हैं। अपना मास्क पहन के आना और ग्लव्स पहन के आना, फेस शील्ड पहन के आना। क्लीनिंग स्टाफ जो जाएगा वो भी जो हैगा पीपी किट पहन के अंदर जाएगा सफाई करने, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रोटोकॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि किसी की भी असावधानी से बड़ी चीज़ हो सकती है। तो पहले खुद को सभी को बचाना है, क्योंकि एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। मेडिकल टीम, फूड हैंडलर, क्लीनिंग स्टाफ, एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लोग भी इम्पॉर्टेंट है ना कि नहीं? तो एक दूसरे को साथ लेकर के इसलिए प्रोटोकॉल जो बताए गए हैं उनको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं। ये जो HMI में ये बनाया खर्चा HMI कर रहा है, खाने से लेकर के पीने का और जो बेसिक मेडिसिन वगैरह हम दे सकते हैं वो, इलेक्ट्रिक का, वाटर का, बेड शीट का, मेंटेनेंस का, सपोर्टिंग स्टाफ। अब मान लीजिए आज एक पेशेंट यहाँ रुके हुए हैं तो उसके लिए भी कम से कम 20 से 25 सपोर्टिंग स्टाफ होता है। क्योंकि क्लीनिंग स्टाफ है, मेडिकल टीम है, राउंड द क्लॉक है, पानी वाले भी आएंगे, सफाई वाले भी आएंगे। तो एज ऑफ नाउ वी आर मैनेजिंग इट एंड ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो हम। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये हमारा फ़र्ज भी है कि इस समय जो हम कर सकते हैं वो करें। और मुझे उम्मीद है जब जरूरत पड़ेगी तो बाकी सभी साथ खड़े होंगे और मदद आएगी तब देखेंगे। फ़िलहाल तो जो शॉर्ट टाइम के लिए वी आर कैपेबल टू मैनेज एंड हैंडल दिस सिचुएशन।